तो चलिए वेलकम करते हैं हम सब लोग मिलकर के दबाने नॉलेज श्री एसपी भाटी जी का। वेलकम सर, वेलकम टू आवर कल्चरल सभा अलीगढ़। हम सब लोग तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस इवेंट। थैंक यू सो मच सर। और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। सारी बेनिफिट जो है वो आ गया है हमारे एसपी के मेंबर्स का सम्मान करने के लिए। पटका पहनाएंगे, पटका यहाँ से लेते जाइए, वाले के करके पहनाते जाइए। शुरुआत हम लोग करेंगे मुझे कुछ से खड़े हो जाइए आप। कैमरा में दुआ करते रहिए सबको। आगे बढ़ता हो जाए, आगे बढ़ी तालियां लेते जाइए, पटका यहाँ से लेते जाइए और पहनाते जाइए। अब अभी आप लोग ये बढ़िया इसमें से वीडियो और पड़ती है काफी सारे यहाँ से और ले जाइए। आगे और भी लोग हैं, अमित कुलसेन जी हैं, प्लीज सबका स्वागत है। तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तभी तो मैंने पूछा। और लेडीज के लिए मैं बताना चाहूँगा श्रीमती अर्चना कुलसेन जी के लिए सबसे पहले पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। और हमारे बीच में मौजूद हमारे महिला सेक्रेटरी उनका भी स्वागत करें पटका पहना करके। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे मैं अनुरोध करूँगा प्रमोद कुलसेन से पटका पहनाकर उनका सम्मान करें। धन्यवाद। कृपया मंच पर अपना स्थान करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। All right, so अंकल आगे माइक आगे पहुंचा दीजिए। एक माइक आगे दीजिए। दीप प्रज्वलन का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद चित्रकूट जी की आरती होगी और माल्यार्पण होगा। आरती करो। अभी हम यहाँ पर जनता में कितने भी लोग मौजूद हैं, इनमें से किसी एक बच्चे से आरती अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और सबके पास सहयोग माइक पहुँच गया होगा, पीछे माइक पहुँचा दीजिए आरती के लिए और आगे पहुँचा दीजिए। एक पर्ची उठाओ। चलिए आरती को स्टार्ट किया जाए। आरती स्टार्ट कीजिए। माइक पहुँचा दीजिए। नाम किस किसका है? नाम दो नाम लिखे हैं, सरजू कुलसेन तमोली पाड़ा से। अगर आए हैं तो आगे आ जाइए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, उनके यहाँ से जो भी यहाँ आ जाइए। और दूसरा श्रीमती प्रज्वला कुलसेन आवास एजेंसी। पहले प्रोग्राम आरती का कर लेते हैं। ओके, गेस्ट भी आरती करनी है, ऐसा आ रहा है। तो फिर और उन्हें दो हटा के सफल कर। हाँ, उनको हटा कर सफल कर दिया। नई पर्ची लगानी। दिनेश कुलसेन अपोजिट मॉल पीएसी आए हैं क्या? दिनेश कुलसेन जी नहीं आए, इसलिए पंचायत जब बांट दिया जा रहा है। भाई टाइम वेस्ट होगा तो आरती स्टार्ट कर दीजिए। मिस्टर संजय कुलसेन साकेत कॉलोनी आए हैं तो आगे आ जाइए प्लीज। आप ऐसे गेस्ट आप सुनेंगे। और
और दिनेश कुलसे जी उधर से आई है। तो आइए ऊपर आ जाइए जल्दी से, बहुत बहुत आपका स्वागत है और जल्दी से आरती को स्टार्ट कीजिए क्योंकि आगे और भी प्रोग्राम हमको करने हैं। जय पूज्य पद परमेश तब शरणागतम शरणागतम। जय देव देव दयानिधे जय दीन बंधु कृपानिधे। परमेश तब धर्मेश तब शरणागतम शरणागतम। जय चित्र अवतारी प्रभु जय लेखनी धारी विभो। जय श्याम तर चित्रेश तम शरणागतम शरणागतम। पुरुषादि भगवत अस जय गायस्ते कुले अवतंस जय। जय शक्ति बोधि विशेष तम शरणागतम शरणागतम। जय विज्ञ शक्ति धर्म के ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के। जय शांति न्यायाधीश तम शरणागतम शरणागतम। कर्मनाथ नाम प्रताप से छूट जाए बंधन पाप से। हो दूर सर्व कलेश तम शरणागतम शरणागतम। हो दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि। करुणेश तब शरणागतम शरणागतम। जय चित्रगुप्त रमेश तब शरणागतम शरणागतम। बोलो चित्रगुप्त महाराज की जय। मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती कल्पना बांधी जी को गणेश वंदना के लिए। नंदन सवार करो तुझे वंदन। हे परमेश्वर हरि नंदन। हे परमेश्वर हरि नंदन। सवार करो तुझे वंदन। तज पहले तेरी पूजा करता जो पहले करता भंडारी। बात करेंगे, कैमरामैन थोड़ा उधर पहुंचे हमारे गेस्ट लोगों के पास में। और तालियां बजनी चाहिए भाई गेस्ट लोगों में, तालियां जोरदार। बहुत अच्छा, बंटी जी आगे आ जाए। हो गया। श्री गणेश जय मां श्री गणेश। देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश। ज्वाला से जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। बरबाद क्या उसका रंग कैसा है और कैसा परिमाण है।
और तालियां जरा जोरदार हो जाए। कैमरामैन तालियां जोरदार कर दीजिए जरा। ख्वाहिशें बड़ी होंगी आसमान बन जाएगी, ख्वाहिश बड़ी होंगी आसमान बन जाएगी, उदास चेहरों पर भी मुस्कान आ जाएगी। आप बस तालियां बजाकर हौसलों की ऑक्सीजन देते रहना, आप बस तालियां बजाकर ऑक्सीजन देते रहना, आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएंगी। थैंक यू सो मच। तो अब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं निहारिका का। My name is निहारिका कुलश्रेष्ठ। I am daughter of दीपक कुलश्रेष्ठ। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और यहाँ मैंने प्रोग्राम किया है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना आशीर्वाद और तालियां जरूर प्रदान करें। थैंक यू सो मच। आगे मैं बुलाना चाहूँगा सचिव जी को। सचिव जी आए और अपनी श्रेष्ठ जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए। नमस्कार। आदरणीय अतिथिगण, पदाधिकारीगण व सम्मानीय सदन, मेरा सभी को नमन। ताला नगरी अलीगढ़ में कुलचेत सभा का अस्तित्व एक लंबे समय से ही है। डॉक्टर रविंद्र चंद्र शिकारी द्वारा इसकी स्थापना की गई। समाज में आपसी मेलजोल हो तथा समाज में सामंजस्य स्थापित हो, इस भावना को लेकर समाज में कुलचेत सभा का प्रारंभ सदस्यों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सभा द्वारा एक पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन नरोरा के लिए किया गया। वहाँ पर सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उसके उपरांत बेलोन वाली देवी माता के दर्शन करे। कुलचेत सभा अलीगढ़ की महिला शाखा व कुलचेत सभा सदस्यों के सहयोग से क्लासिक रॉयल दुबे के पड़ाव अलीगढ़ पर बृहद हरियाली तीज का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें गुड़गांव से मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती प्रीति कुलचेत जी द्वारा सहभागिता की गई। इस कार्यक्रम में बच्चों व महिलाओं ने सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी व प्रथम वर्ग द्वारा सांस्कृतिक। थैंक यू सो मच। तो ये जी रिपोर्ट जो अब तक हमारे पिछले वर्ष में हुआ, और अब कोषाध्यक्ष जी को बुलाना चाहूँगा, कृपया वो भी अपनी रिपोर्ट को आकर के हमारे बीच समक्ष प्राप्त। धन्यवाद समारोह संचालक महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव कुलश्रेष्ठ से बनाई गई थी, अब वह 16,946 रुपये की हो गई है। 2 FDR श्रेयस ग्रामीण बैंक में है। यह बैंक रामगढ़ रोड पर स्थित है, जिसमें पहले जो था 5/5/2017 में 30,000 की जमा की गई थी, वह 2017 तक 70,558.90 रुपये तक की हो गई थी। दूसरी FDR 5/5/2017 में जमा की गई थी 38,400 रुपये की, वह 5/5/17 तक 72,619 से समाज में अनेकों कार्य करने में सहायता मिल सके, जिसमें अब तक हम कुछ ही लोगों द्वारा 1,450 रुपये एकत्रित हुए। पैसा न आने और लोगों की रुचि न होने की वजह से यह समिति बंद हो गई है। हम सभी को इस समिति को चलाए जाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना धन के कोई भी सभा, कोई भी समिति आगे नहीं चल सकती, क्योंकि बिना धन के हम सभा वाले किसी की भी मदद करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सभा की जो भी FDR हैं और खाता पासबुक अध्यक्ष प्रवीण कुलश्रेष्ठ सभा अलीगढ़ के पास हैं, जिन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद मीटिंग में देखने के लिए ली गई थी, वह आज तक उनके पास ही हैं। मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी उन्होंने वापस नहीं की हैं। आप सभी उपस्थित समाज के सभी सम्मानित अतिथिगणों को मेरा धन्यवाद। अब मैं माइक सभा को संचालक महोदय को समारोह को आगे बढ़ाने का। हमारे कोषाध्यक्ष जी द्वारा जो दिया गया है विवरण, अगर सदन को सहमति हो तो इसको पास किया जाए। और जो भी हिसाब किताब देखना चाहता है, मैं आपको सारा का सारा हिसाब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देने को तैयार हूं। कोई भी देखना चाहे
पिछले वर्षों का हिसाब आज उन्होंने प्रस्तुत किया, वो सदन से सर्वसम्मति से पास किया गया। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच कोषाध्यक्ष जी। और जो FDR श्री प्रवीण जी के पास हैं, उन्हें उनसे अनुरोध किया जाए कि वो सभा को समर्पित कर दें, कोषाध्यक्ष साहब को दे दें, ताकि वो उसका हिसाब किताब यथावत रख सके। धन्यवाद। एक पेन है, बिल्कुल ओके बेटा। हमारे बीच कुलशेष कल्याण समिति के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रताप कुलशेष जी मौजूद है। मैं अध्यक्ष निशांत से अनुरोध करूंगा कि एक पट का पहनाकर उनका स्वागत करें। निशांत। धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। हेमंत कुलश्रेष्ठ जी, आपका सॉन्ग है, आगे आ जाइए। इनके बाद सीमा जी, आपका सॉन्ग है, आप भी आगे आ जाइए। 1 बाय 1 आते रहिए। एंड देन मिस्टी अपने डांस के लिए रेडी रहें, और फिर परी अपने डांस के लिए। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, आलम मैं क्या बताऊं तुझे। ₹750 ऑलराइट, आगे सीमा जी का नंबर है, आपका सॉन्ग है, आगे आ जाइए। और मिस्टी डांस के लिए एंड परी डांस के लिए। और इससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में मौजूद प्रशांत कुलश्रेष्ठ जी को, जो हमारे PRO हैं। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आगे आ जाए। तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद है, आप सब बड़ी भांति उनको जानते हैं। इनका भी पट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। निशांत कुलश्रेष्ठ जी प्लीज स्वागत कीजिए, पट्टा पहना करके। आओ तुम जाओ। मेरी चौखट पे चल के आ, मेरे घर आए, जैसे आनी से मेरो आज धोने दो चरणियाँ, बजाए नहीं वरना पुलकित तन मुकया मन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना, देखत मेरे भगवान आए, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए, ताड़ डरे गुरु चरण सरोवर, अनुज सहती पुलकित नूर, बति कुशला तुझी उनैया, हमरे कुशल तुम्हारी दैया, हमरे कुशल तुम्हारी दैया, मेरी चौखट पे चल आज चारों धाम आए, बजाम आए। मेहमानी किया है, जो कैटरिंग की व्यवस्था की है महावीर कैटरर्स ने की है, और ये बहुत अलीगढ़ में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अलीगढ़ में इनका देखा जाता है, और सभा के लिए उन्होंने बहुत शानदार सुविधा भी दी है, बहुत कम रेट में। तो हम चाहेंगे कि ताली से इनका स्वागत किया जाए। और अगर आपको खाना अच्छा लगे तो इनको ऑर्डर दे सकते हैं आप अपने प्रोग्राम्स के लिए। मैं चाहूंगा कि इनको प्रशस्ति पत्र देकर अध्यक्ष जी सम्मानित करें। पट्टा पहना सभा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उन्होंने कहा भी है।
भजन की प्रस्तुति के लिए जो कि सीमा जी ने भी प्रस्तुत किया था, उनकी प्रस्तुति में श्री शिव प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने, जो कि एडवोकेट हैं, 200 रुपये का पुरस्कार उन्होंने दिया है। मैं योगेन जी से कहूंगा कि स्टेज पे आ जाए प्लीज। योगेन जी, अध्यक्ष जी। सीमा जी को दें, सभी से जोरदार तालियों की गुजारिश। धन्यवाद। योगेन भाई साहब को अध्यक्ष जी जो है पटका पहनाएंगे। मैं आपको बता देता हूं उनके बारे में। ये सिंगिंग करते हैं और बहुत स्ट्रगल से इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। इनका लड़का IIT पटना में गया सेलेक्ट होके, क्लैपिंग होनी चाहिए। और अभी वो बेंगलोर में मतलब प्लेस्ड हुआ है बहुत अच्छी कंपनी में, और इन्होंने अपना जीवन पूरा ऐसे निकाल दिया, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खान साहब, थैंक यू। एक ये देना। कोई भी एक छोटा बच्चा आगे आ जाए। बेटा सेंटा क्लॉज आगे क्या है। सिक्योरिटी अवार्ड के लिए 2 अवार्ड हैं। जो लोग 4 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में आए थे, उनका पिटारा यहाँ पर है। किन्हीं भी 2 लकी लोगों को इनाम मिलने वाला है। कौन है वो लोग, आइए देखते हैं। तो बच्चे से खुलवाते हैं इस बॉक्स को, और जिसकी भी पर्ची निकलती है, जो भी इनाम होता है, उनको यहाँ पर ये गिफ्ट मिलने वाला है। तो बेटा कोई भी एक पर्ची इनमें से पहले निकालो। एक उठा लो। एक कोई भी एक उठाओ। इसको ओपन करेंगे, कैमरामैन दिखा दे रहे हैं जिससे कि चीटिंग ना हो। और ये जो पर्ची मेरे सामने निकल के आई है, ये है प्रशांत। प्रशांत कौन है भाई? प्रशांत PRO। और क्या नाम है, किसका नाम है देखते हैं। मेरा निकला है। दूसरा नाम है शिप्रा का। शिप्रा कौन है, आगे आ जाए। इधर दिखा दीजिए। कैमरामैन ध्यान से देखें। बच्चे से ही ये इनाम दिलवाया जाएगा। बेटा आगे आ जाओ। सेंटा क्लॉज आगे आ जाओ। अंकल को ये दे आगे 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 देखो उधर देखो उधर देखो। लो पटका। और इस बच्चे का सम्मान करें पटका पहना करके। दूसरा निकला है शिप्रा जी का, तो पंक्चर के अवार्ड इनको मिलता है। ये तो नागपुर वाला वो है अध्यक्ष जी, नागपुर वाले हैं ये तो, नागपुर वाले सेंटा क्लॉज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिस्टी का डांस है, मिस्टी रेडी रहें। और परी आपका भी डांस है, तो आगे आ जाए अगर मौजूद है तो। ओके। एंड इसके बाद शुभांगी एंड यशिका। शुभांगी एंड यशिका आपका डांस है, आगे आ जाइए। पक्का पहनेंगे। शुभांगी एंड यशिका डांस के लिए आगे आ जाएं। शुभांगी एंड यशिका आए हैं क्या? अगर नहीं है तो अगला नंबर कल्पना भाटी जी का है सॉन्ग के लिए। कल्पना भाटी जी सॉन्ग के लिए आगे आ जाएं। भाई जिन लोगों की प्रेजेंटेशन होती है आगे आ जाइए, और अपना जो भी सॉन्ग है वो यहाँ पर जो आपके मशीन है ना, इधर दे दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सॉन्ग है, वॉल्यूम इंक्रीज करें। जोरदार तालियां। और बेटा गिफ्ट लेके जाओ। तालियां जोरदार हो जाए, क्लैपिंग प्लीज। खुशबू देता है, सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन। थैंक यू। पत्रकार महोदय श्री योगेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभा में। तालियां जोरदार बजनी चाहिए।
और अब ग्रुप डांस के लिए रेडी हैं श्रीमती अर्चना जी, तनुजा जी, नीरजा जी एंड रश्मि जी। और योगेंद्र जी का गीत है तो गीत के लिए आगे आ जाए। डॉक्टर आनंदपुर से जाने माने डॉक्टर हमारे अलीगढ़ से तालियां जोरदार बजनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सभा में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो अभी लग गया था पहले। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज डोलावा। मेरा राज डोलावा। जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे धूप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
प्रस्तुति की नीरज जी की एक यादगार ये प्रस्तुति रहेगी। उनका जन्मदिन जनवरी में आने वाला है, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट करते हुए ये एक ग्रुप सॉन्ग था और डांस था। ओके, नाउ नेक्स्ट टुस्टी, जहाँ भी हो आगे आ जाए, आपका डांस का नंबर है। और परी, आपका भी डांस का नंबर है, तो आगे आ जाएगा। और अब सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी सोच रहे होंगे चुपचाप ला करके बैठा दिया, सिर्फ देख रहे हैं, आपस में भी कोई बातचीत नहीं हो रही है, इतनी देर से बैठे हुए हैं। क्योंकि लेडीज़ को तो आप जानते हैं स्पेशलिटी है बातें करने में, तो बातें करने का मौका सुबह से नहीं मिला है। सुबह का मतलब जब से आए हैं तब से नहीं मिला है। तो चलिए एक मौका आप लोगों को भी दे देते हैं। जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कीजिए और जितने भी लोग हैं खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर, और लेडीज एक तरफ आ जाएं और जेंट्स एक तरफ आ जाएं, और अपनी अपनी सोफे जो भी हैं अपना अपना स्थान पकड़ लें। जेंट्स एक तरफ, लेडीज एक तरफ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हो सकता है शायद आप में से किसी का आज बर्थडे हो, एनी लकीएस्ट पर्सन यहाँ पर कोई प्रेजेंट है जिनका आज जन्मदिन है? अगर है तो प्लीज आगे आइए। किसी का जन्मदिन है आज? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं है? ओके, नो प्रॉब्लम। किसी की आज मैरिज एनिवर्सरी? इशू पैदा हुए थे लेकिन वो हमारे बीच में यहाँ मौजूद नहीं है। वैसे तो सब जगह मौजूद हैं, बट उनको अगर हम गिफ्ट देना चाहें तो वो यहाँ पर सामने मौजूद नहीं है। अगर किसी की एनिवर्सरी है तो प्लीज़ आगे आ जाइए, या अगर बर्थडे है तो आगे आ जाइए। कभी थोड़ा ज्यादा तो कभी कम होता है। जिनका कमजोर जिगर होता है वो कुछ नहीं करते, तालियां भी वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। दिखाइए कितना दम है आपके आज बाजुओं में, जोरदार तालियां होनी चाहिए।
बच्चों को गिफ्ट साथ में। के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री एसपी बांधी जी का, प्लीज हमारे बीच में आइए और दो शब्द कहिए। थैंक यू मास्टर ऑफ सेरेमनी। बहुत अच्छा लग रहा है आज पुनः एक बार आप लोगों को यहाँ, अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो नहीं, बुनाई के 3 उल्टे 4 फंदे वाली बात को बहुत खत्म हो। आज एक बार फिर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम आए बैठे खा पी के चले। हम लोग अलीगढ़ में रहते हैं, बहुत छोटा शहर है, पहले बॉम्बे में भी था, बाहर भी रहे और जगह भी रहे। मेरे ख्याल से अगर हम रिश्ते निकालेंगे तो शायद ही कोई आप में से ऐसा होगा जिससे मेरा रिश्ता ना निकले। पर हम कितनी बार आपके घर जा पाते हैं, जब भी आप मिलती हैं मिलते हैं। हम चाहेंगे ये प्रोग्राम आगे भी इसी तरह। जहां तक प्रोग्राम की बात है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आंटी अंकल के लिए भी नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा। ऑलराइट, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आगे नंबर है संजीव जी का, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। अगर मौजूद हो तो उनका सॉन्ग का नंबर है, वो एक शानदार गाना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जोश में चलते हुए आ रहे हैं। आपका स्वागत है। आइए कोषाध्यक्ष श्री संजीव कुलश्रेष्ठ जी। और अब आपको एक शानदार गेम खिलाया जाएगा। गेम खिलाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सेक्रेटरी तन्मय जी। गेम खिलाने के लिए संजय भाई साहब और व्यवहार को बुलाना चाहूंगी। रेणु आगे सुधाकर भाई साहब, श्रुति कुलश्रेष्ठ एंड गौरव भैया, चांदी कुलश्रेष्ठ, गौरव कुलश्रेष्ठ, चेतना दीदी, मणिकांत भाभी जी एंड भाई साहब, मनीषा भाभी जी, मणिकांत भाई साहब एंड मनीषा। आप बताइए आपकी वाइफ ने राइट हैंड में कितनी फिंगर रिंग पहनी हुई है? अपना राइट हैंड दिखाइए। आपको फील हो गए। नहीं, मैंने राइट हैंड की फिंगर पूछी थी, राइट हैंड में कितनी फिंगर्स है, तो ये तो आप तो आउट हो गए। अब आप बताइए आपकी वाइफ ने किस तरह की रिंग लगा रखी है? नहीं मालूम। तो आप लोग देखा करिए ना, जब हम तैयार होते हैं तो आ जाइए, आप लोग भी आउट हो गए। आप बताइए आपकी वाइफ ने राइट हैंड में कितनी बैंगल्स पहनी हुई है? 3। चेक कराइए, 3 पहनी है आपने। बैंगल 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 कौन था? नहीं, वो तो आपने बता दिया बैंगल सीधे, अब ये नहीं माना जाएगा।
चलिए आप मोबाइल का पैटर्न बताइए। हाँ सही है। हेलो हेलो, आप बताइएगा लेफ्ट हैंड में कितनी रिंग है, लेफ्ट हैंड में रिंग कितनी है? आप भी गलत भाई। जब नकली नहीं है, आप बगल में देख रहे होंगे किसी और का हाथ, आपकी बीबी ने जबकि 3 पहनी हुई है, आप भी आउट हो गए। आप बताइएगा आपकी वाइफ ने राइट हैंड में कितनी बैंगल्स पहनी हुई है? भाभी जी काउंट करिए। हेलो हेलो, कोई भी चीटिंग ना करे। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो ऐसे ही सबको देखा करिए जब वाइफ तैयार होती है तो। अब आप बताइए आपकी वाइफ ने राइट हैंड में कितनी बैंगल्स पहनी हुई है? बच्चे दिखाइए, राइट हैंड में दिखाइए, राइट हैंड। ये आप भी पास हो गए। तो कितने विनर्स हमारे सामने निकल के आई? 2 विनर्स। ये ट्रेंड में चल रहा है। जो कपल जीते हैं वो तो यही रुकिएगा। विवाह आंटी और अंकल, हेलो, आप इधर सुनो, इधर सुनो। ठीक हो गया। विनर्स के लिए तालियां जोरदार होती रहनी चाहिए। और जब आप सब लोग यहाँ से जाएंगे तो जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, सेल्फी लेकर के जाना। सेल्फी किधर लेनी है? यहाँ पर ये जो अम्ब्रेला आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सेल्फी पॉइंट है आज का। तो यहाँ पर आपको सेल्फी लेनी है और तब आपको घर जाना होगा। वो इसलिए जिससे कि आप जब घर पे जाएंगे तो आपसे कहीं अगर कोई ये पूछ ले कि सभा में गए थे, क्या लेकर के आए हो, तो कम से कम आप उनको ये सेल्फी तो दिखाई देना। सबसे बेहतरीन सिंगर कौन है? गाना पसंद आए ना आए लेकिन ताली सबको बजानी पड़ती है। ऐसे हंसी मजाक का क्वेश्चन है, सीरियस ना हो जाए। है हाँ, आ जाओ। मच्छर मच्छर मच्छर। ऐसा कौन सा सांप है जिसके काटने से बहुत खुशी मिलती है? उससे खुशी कहाँ मिलेगी? उसको तो ऐसी क्या चीज है जिसे आगे से भगवान ने बनाया है, पीछे से इंसान ने? बैलगाड़ी। ये पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड। ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम खा भी सकते हैं और
आज ही आपने बोला चीनी किसने कहा? आज भी नहीं चीनी। फोन में नेट नहीं तो दिखाता मैं। जी अंकल प्लीज कम ऑन स्टेज। संजय अंकल प्लीज कम ऑन स्टेज। संजय अंकल जा बेटा। गुल्लू घाट स्कूल वाले कहाँ हैं अंकल? आइए आइए आइए। अरे सुबह कर रहे हैं आप? गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए दीदी के साथ। तो बेटा अंकल क्या संजय अंकल के लिए भी क्लैपिंग करिए, सब बच्चों के लिए भी। सर इधर देख लीजिए जरा। थैंक यू। ठीक अख्तर साहब का अगर आपको अच्छा लगे तो तालियों में तब्दील कीजिएगा। आलोक सर और हमारे जितने भी संरक्षक हैं सबको ये मैं शेयर कहता हूं कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, उसको लेके एक शेयर डेडिकेट कर रहा हूं कि 100 चांद भी बनेंगे, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। आप सब आएंगे तब इस रात की औकात बनेगी। क्योंकि हमारा विश्वास जो है ये नहीं था कभी भी कि एक इंसान आगे बढ़े। हमने पूरे समाज की कोशिश की और इस बार एक नई लीग हमने चलाई कि जो जनरल पब्लिक है उसमें से भी लोग आगे आए और हिस्सा बने। इसी क्रम में हमारी एक समाज की बिटिया युविका को केएसए द्वारा सम्मानित किया गया था। मैं चाहूंगा वो अपने मदर के, उसकी मदर आई है, स्टेज पर आए और पीछे से मैं बुलाना चाहूंगा मणिकाल कुलदेश अंकल जी को। प्लीज कम ऑन स्टेज और उस बिटिया का सम्मान करें। हमारे समाज की बिटिया युविका कुलश्रेष्ठ, उसकी मदर यहाँ हैं। उन्होंने इंटर में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए थे, जिससे कुलश्रेष्ठ कल्याण समिति द्वारा एक स्मृति चिन्ह, एक मेडल और 2100 रुपये प्राप्त हुए थे। कुलश्रेष्ठ सभा अलीगढ़ उस बच्ची के सम्मान में एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दे रही है। मैं अनुरोध करूँगा मणिकांत कुलश्रेष्ठ से कृपया वो इस बच्ची का सम्मान उसकी मदर को दें और उनसे अनुरोध के बच्ची को घर पर जाके पहना दें। बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत जी। ओवर टू प्रशांत। थैंक्स लॉट सुधाकर भाई साहब, यू आर द प्रेस्टिजियस जेम ऑफ अवर सोसाइटी। सुधाकर भाई साहब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बार सुधाकर भाई साहब के लिए भी ताली हो जाए, संरक्षक है हमारे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे समाज में कुछ वृद्धजन का सम्मान होना है, उसमें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुधाकर भाई साहब को कि वो अपने वक्तव्य से बताएं कि वो वृद्धजन कौन कौन है। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कार्यक्रम संयोजक से या कार्यक्रम व्यवस्थापक से कि 3 कुर्सियां लेना, कृपया 3 कुर्सियां ऊपर मंच पर रखवा दें। ठीक है, अरे भाई साहब स्वीकार है भाई, बड़े बूढ़े हैं इसलिए 3 कुर्सियां नीचे ही करवा दें क्योंकि मंच पे है। बैठिए।
मैं अनुरोध करूंगा हमारे समाज की वृद्ध श्रीमती मिथिलेश कुलसे जी को, मैं अनुरोध करूंगा मनोज से और प्रशांत से उनको और निशांत से उनको सम्मान मंच तक लेकर आए। आइए। एक चेयर लेना छोटू, फटाफट एक चेयर ले आओ। मैं अनुरोध करूंगा श्री निशांत जी से श्रीमती कमलेश कुलसे जी को भी मंच तक ले। कृपया एक कुर्सी की व्यवस्था और कराएं। कृपया यहाँ रखें कुर्सी। हमारे एक और वृद्ध श्री अशोक कुलसे जी, मैं अनुरोध करूंगा प्रशांत जी से कि उनको सम्मान मंच तक लेकर आए। बैठो बेटा। हमारे समाज के 4 भाई वृद्ध जो आपके सामने कुर्सी पर गोविंद कुलसे एंड 4 बहनें मेरी, गरिमा, गुंजन, गीतिका और गीतम। ठीक है, मैं अनुरोध करूंगा श्री शिव प्रसाद कुलसे भाई साहब से कि अशोक जी को एक शॉल पहनाकर जोरदार तालियां, प्रधान से जोरदार तालियां गुजारिश। मैं संजय कुलसे जी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे पास आ जाएं और श्री विपिन कुलसे जी का एक संक्षिप्त परिचय सदन को दें। नमस्कार। श्री विपिन कुलसे जी का परिचय देना चाह रहा हूँ। श्री विपिन कुलसे जी सुपुत्र श्री भगवती प्रसाद कुलसे जी वर्तमान में पानगरीवा अलीगढ़ में रहते हैं। मूल निवासी ग्राम सलेमपुर सादाबाद जिला हाथरस से हैं। आपकी माता जी का नाम रामवती देवी मेहमदपुर निवासी थी। आपकी जन्म तिथि है 3/1/1947। पिता आपके तहसीलदार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वर्ष 1953 में अलीगढ़ में स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। भगवती प्रसाद जी के 3 बेटे हैं, विपिन कुमार जी, ध्रुव कुमार और विजय कुमार। विपिन कुमार जी की 5 बहनें हैं, श्रीमती शशि प्रभा, सुकेश, प्रवेश, कुसुम और इंदिरा। श्रीमती कुसुम को छोड़कर बाकी की 4 बहनों की मृत्यु हो चुकी है। विपिन जी की 3 बेटियां हैं, शिल्पी, स्वाति, शीतल। श्री विपिन जी के 1 बेटे हैं, सुमित कुलसे। श्री सुमित गुड़गांव में नौकरी करते हैं और विपिन जी की गांव में जमीन है जहां उनका अक्सर आना जाना लगा रहता है। धन्यवाद संजय जी। मैं इसी श्रृंखला में उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री आलोक कुलसे, फायर ब्रिगेड सर्विस से हमारे बीच मौजूद हैं। वो कृपया यहाँ आए और इनका शॉल उड़ाकर सम्मान करें। श्री आलोक जी प्लीज।
और तालियों से सम्मान करें हमारे प्रिय श्री विपिन कुलसेठ जी का। धन्यवाद आलोक जी। इसी श्रृंखला में श्रीमती कमलेश कुलसेठ जी वयोवृद्ध हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अध्यक्ष कार्यकारी श्री निशांत कुलसेठ से अनुरोध करूंगा कि उनका संक्षिप्त परिचय इस सदन में दें। समक्ष मौजूद हैं श्रीमती श्री गिरिराज किशोर कुलश्रेष्ठ जी हैं, मूल निवासी जो हैं ग्राम मेहरारा, जिला हाथरस, हाल निवासी पंचनगरी शासनी गेट। इनके ससुर साहब का नाम था श्री रामस्वरूप कुलश्रेष्ठ जी, सास जी का नाम था स्वर्गीय श्री शीला देवी जी। बेटे हैं इनके कृष्णकांत कुलश्रेष्ठ, राहुल कुलश्रेष्ठ, बेटी विनय कुलश्रेष्ठ, बेटी वंदना कुलश्रेष्ठ और बेटी दीप्ति कुलश्रेष्ठ। धन्यवाद निशांत जी। मैं इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं, भरतपुर से आई हैं हमारे भी श्रीमती सुषमा कुलश्रेष्ठ जी। मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे आदरणीय वृद्ध जी का सम्मान करें। जोर लगाकर आइए। शॉल उड़ा दो, किताब आप पकड़ लो। कृपया जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बता। नहीं ऑनलाइन नेट नहीं है, रिचार्ज नहीं नेट वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तूने आप तो बढ़िया है भाई, चलो सही है। हमारे बीच श्रीमती विद्वेश कुलश्रेष्ठ जी वयोवृद्ध हमारे सदन में सामने मौजूद हैं। मैं इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ देता हूँ। आप श्रीमती विद्वेश कुलश्रेष्ठ जी रात में वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री श्याम बहादुर कुलश्रेष्ठ जी हैं। तो वही नहीं, ये श्याम बहादुर कुलश्रेष्ठ जी इनके हस्बैंड थे। ये डाक विभाग में कार्यरत थे। आप मजबुला निकट गंगीरी की हैं, उनके पास गंगीरी के पास की हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री सुनहरी लाल कुलश्रेष्ठ जी था, जो रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। आपके 3 भाई कुलदीप कुलश्रेष्ठ रेलवे गाजियाबाद, संदीप कुलश्रेष्ठ रेलवे मेरठ, मन्नू कुलश्रेष्ठ ट्रांसपोर्टर हैं। आपके 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी नीलम कुलश्रेष्ठ जिसका विवाह सिरसागंज में हुआ। आपके 2 बेटे देवेंद्र कुलश्रेष्ठ बजाज ब्लॉक अलीगढ़ में कार्यरत हैं, तथा छोटा पुत्र प्रशांत कुलश्रेष्ठ जो हमारा PRO भी है, अलीगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल PK न्यूज के फाउंडर हैं, जो अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। इनकी काफ़ी वीडियोस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हैं। आपके 4 जेठ और 1 देवर है। आपकी शादी ग्राम दामपुर डिवाई स्वर्गीय श्री फतेहचंद कुलश्रेष्ठ जी के सुपुत्र श्याम बहादुर कुलश्रेष्ठ जी से हुई थी। आपके 1 जेठ राजकुमार कुलश्रेष्ठ RMS इलाहाबाद में हैं। ओम प्रकाश कुलश्रेष्ठ इरिगेशन विभाग शिकोहाबाद, जयप्रकाश रेलवे मुंबई, सुरेश चंद्र कुलश्रेष्ठ RMS टूडला, राम बहादुर कुलश्रेष्ठ थाना अध्यक्ष UP आगरा में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा अनुरोध श्रीमती इंदिरा कुलश्रेष्ठ जी से कि वो आए और इनका सम्मान करें। आदरणीय भाभी जी श्रीमती इंदिरा कुलश्रेष्ठ जी कृपया उनको दें, शॉल उड़ाकर और एक माला देकर उनका सम्मान करें। सदन से जोरदार तालियों की गुजारिश। आंटी
सब की दुआएं हैं, आप सभी का वरदस्त हमें हमेशा मिलता रहे, आप इसी तरह बैठे रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। प्रशांत जी, आप कृपया सभी सम्मानित अतिथियों को उनके स्थान पर पहुंचाएं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा क्या होगी। तालियों से इस्तेमाल करें सब इनका, तालियों से। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर आप लोगों ने एक रसीद कटवाई होगी 20-20 रुपए की, जो गेट पर थे, उसका लकी ड्रॉ होने वाला है और इसको कंटेक्ट करेंगे सुधाकर भाई साहब। सुधाकर भाई साहब, जिनकी नहीं कटी हो, अगर वो लोग इंटरेस्टेड है तो वो भी कटवा सकते हैं। अभी मौका है लकी ड्रॉ का, अभी मौका है। कोई बच गया है क्या? अरे हाथ हिलवा दो इनसे भी। तो बच्चों ने 20-20 रुपए की आपकी स्लिप काटी। चाहिए आपको? 2 चाहिए? एक
मेरे ख्याल से जो नंबर नहीं हुआ ना इसमें काट के रखे आपको मेरा है। अभी मेरी बॉलिंग चल रही है। कितने दिन में हेलो और हमारे भी आए हैं, पुलिस के लिए खड़ी रहती है और सभा के लिए खड़ी है। आप लोगों के लिए सम्मान दीजिए। मैं डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ सर, हमारे XIM में प्रेसिडेंट और हमारे समाज की आन शान से दरख्वास्त करूंगा, कृपया आइए और स्टेज पर सम्मान करें। आलोक सर तो मनोज जी कर दीजिए सम्मान, और सुधाकर भाई प्रमोद भाई साहब प्लीज। नहीं प्रमोद भाई आशीष जी। मैं तो ये कह रहा था, पुलिस के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक्स लॉट सर, नाइस मीटिंग यू। नाउ कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन और पुलिस फोर्स को हमारी तरफ से हमारी सिक्योरिटी में आने के लिए। अब लकी ड्रॉ हमारे बीच है, एक बच्चा भी हमारे बीच मौजूद है। बेटा एक पर्ची निकालना है, इसमें से एक पर्ची निकालो, अब मुझे दे दो। थैंक यू, अब बैठ जाओ। एक पर्ची कंसोलेशन प्राइज की हमारे पास है। कृपया अपने अपनी पर्ची अपने हाथ में निकाल लें। मेरी पर्ची का पहला नंबर है 3। किस किसका है 3 नंबर? लास्ट का नंबर 9 किसका है? 9। बीच का 349, बीच का 4 नंबर है 349, जिसकी वो अपनी पर्ची लेकर आ जाए। और मैं अनुरोध करूंगा अर्चना भाभी से कंसोलेशन प्राइज के लिए इनको एक नाम 349 वेरी गुड लिखते पीछे। मैं अनुरोध करूंगा नमिता जी से कि इनको ये कंसोलेशन प्राइज दें। कंसोलेशन प्राइज के बाद हमारा थर्ड प्राइज लकी ड्रॉ हुआ। थर्ड लकी ड्रॉ प्राइज अब हमें निकालना है। हम किसी छोटे बच्चे से अनुरोध कि एक स्लिप निकालें। बेटा आ जाओ, एक स्लिप निकालें इसमें से। एक निकाल लो। एक ये थर्ड प्राइज के लिए है। थर्ड प्राइज में पहले वाला 3 नंबर सबके पास होगा, 3 ही नंबर है पहला। टोटल नंबर 8, टोटल इसका तीनों नंबरों का है 8, तीनों का 8। लास्ट नंबर 0, बीच का 5, 350, जिसका वो कृपया आ जाए। और दिव्यांश, वेरी गुड, जोरदार तालियां दिव्यांश जी के लिए। दिव्यांश जी है लकीएस्ट, थर्ड प्राइज इनको मिला है। रामनी कृपया थर्ड प्राइज आगे दे। मैं अनुरोध करूंगा मणिकांत जी से कि दिव्यांश जी को ये पुरस्कार थर्ड प्राइज दें। मणिकांत जी, भाई कवरेज बहुत बहुत बधाई दिव्यांश जी, आप लकीएस्ट हैं। और ये थर्ड प्राइज आपको जाता है। थर्ड हो गया, सेकंड लकीएस्ट, मेरी निकला ला लो। सेकंड लकीएस्ट प्राइज भाई, एक छोटी बच्ची आ जाए। और फर्स्ट तुमसे निकलवाइए। एक पर्ची था, ये सेकंड लकीएस्ट पर्ची है। वाह,
इसका टोटल नंबर है 5, टोटल तीनों का, 3 डिजिट का है, तीनों का 20 का 0 है, 302। वाह, घर में ही आ गया। मैं कमल कुलश्रेष्ठ से अनुरोध करूंगा कि वो ये थर्ड प्राइज, सेकंड प्राइज को दें। कमल जी, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। अब बारी है फर्स्ट प्राइज की। फर्स्ट प्राइज कौन है लकीएस्ट आज का? निकालो निकालो निकालो। एक पर्ची, ये तो मेरा ही है। टोटल 11 है, 11 टोटल 11 नंबर सुबह। अच्छा, बीच का बता दे रहा हूँ, बीच का नंबर 2, इसका है 2 नंबर। हेलो हेलो 3 नंबर पहला, 326, 326। वाह, प्रमोद कुलश्रेष्ठ जी। मेरा अनुरोध अजय कुलश्रेष्ठ तारक नगला वालों से कृपया आए, और ये पहला प्राइज प्रमोद कुलश्रेष्ठ लकीएस्ट पर्सन है, इनको ये फर्स्ट प्राइज मिला। जोरदार तालियां प्रमोद जी के लिए और अजय जी के लिए। जिंदगी में पहली बार तो मिला है। चलिए, अच्छा है, आपके पैसे वसूल हो गए। जोरदार तालियां। ओवर टू प्रशांत जी। आगे के कार्यक्रम के लिए प्रशांत जी को माइक सौंपता हूँ। संजय भाई साहब और भाभी, संजय भाई साहब और रेणु भाभी, अंजना दीदी और भाई साहब, आप आइए, मुदिन भैया के मम्मी पापा, आप आइए, आप आइए तो सही। फकीरा भाई साहब प्लीज कम ऑन स्टेज, आप स्टेज पर आ जाइए सम्मान करने के लिए, प्लीज आ जाइए। और नेहा जी कौन है? नेहा जी आ जाइए। गेम रंजना कुलश्रेष्ठ जी। दीपक भैया कौन है? दीपक भैया, पीतल फैक्ट्री, दीपक भैया। उनकी वाइफ जो है स्टेज पर आ जाइए, और जो इंटरेस्टेड हस्बैंड वाइफ हो वो भी आ जाइए। दिव्यांग तुम भी आ सकते हो, वो बात देखा लगेगा वाइफ नहीं है। श्रुति कुलश्रेष्ठ प्लीज कम ऑन स्टेज, एंड गौरव कुलश्रेष्ठ जी, शालिनी कुलश्रेष्ठ, गौरव कुलश्रेष्ठ जी जल्दी जल्दी स्टेज पर आ जाइए भाई। और भी काम है, फटाफट मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ सभी के लिए, प्लीज कम ऑन स्टेज। हेलो हेलो, बहुत लंबा प्रोग्राम है, भी एक लेटर भी स्पीड, जो भी प्रोग्राम है स्पीड से। आप लोग इधर आ जाइए अपने अपने पति के साथ। आप लोग अपने अपने पति के साथ आइए ना, सामने आप भी आइए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। ग्रीट, मीट, ग्रीट, फॉरगेट, मीट, ग्रीट, क्लैप, फॉरगेट, क्लैप, मीट, ग्रीट, ठीक है। ग्रीट
Clap. Forget. Creep. Meet. Clap. Forget. Meet. Greet. ये लो। गौरव और शान आप हो गए विनर। आप छोटे कुलस्रेष्ठ सभा आगरा। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। इस गेम के विनर शालिनी और गौरव, बहुत बहुत बधाई है आपको। सदन से जोरदार तालियां गुजारिश। हमारे इस सभागार में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कुलस्रेष्ठ सभा को मेरे करते रहे और कुलस्रेष्ठ सभा को अपना योगदान देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत संतोष जी का। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू प्रशांत। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए मंच प्रशांत कुलस्रेष्ठ को सौंपता हूँ। प्रशांत जी स्टेज के ऊपर सभी से अनुरोध हॉल में रहे। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये कोई हमारे उम्र की भाषा में कहें कोई एक ऐसा लेटर नहीं है जिसे सुनने की सब इच्छा रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुलस्रेष्ठ सभा जो है पिछले गत दिनों से काफी अप एंड डाउन से गुजरी। काफी लोगों को डिफेम करने की कोशिश भी की गई। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कृत्य किए गए जो आज से पहले कुलस्रेष्ठ समाज के साथ किसी ने करने की ना सोची होगी, और जिसे बेसिकली जो हमारा समाज है वो इंटेलेक्चुअल समाज के। मैं अनुरोध करूंगा बच्चों प्लीज इन्हें बैठाइए, डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत। मैं ये कहना चाहता हूं जो हमारा समाज है वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल समाज है, और हमारे समाज की एक गरिमा हमेशा से रही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाकर चलें। और शायद आपने इस प्रोग्राम में देखा भी होगा, इससे जो 2 प्रोग्राम है उनमें भी देखा होगा आपने कि हमेशा से हमारी कोशिश ये रही है कि हम सबको साथ लेके चलें, और हर प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट भी इस तरीके से किया है। कृपया जो पीछे मूवमेंट कर रहे हैं कुछ देर के लिए रुक जाए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अध्यक्ष जी आपका पूरा मुझे इस समय प्लीज मैं अपनी बात शुरू करूं। हमें डिफेम करने की कोशिश की गई, समाज के कुछ ऐसे गणमान्य लोगों को डिफेम करने की कोशिश की गई। जिस शख्स ने इस चीज को अंजाम दिया पूरी सभा की तरफ से हम कहना चाहते हैं उसने ये नहीं सोचा कि कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके समाज की छवि जब बाहर जाएगी तो कितना बुरा होगा। मैं अपनी बात जब शुरू करता हूं तो बड़े जिम्मेदारी के साथ एक शेर से शुरू करता हूं। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। लेकिन कभी भी हमने समाज में कोई फर्क करने की कोशिश नहीं की। कल आपने ग्रुप में देखा होगा भ्रामक खबरें फैलाई गई कि पुलिस की गिरफ्तारी हो सकती है, जबकि यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप बताइए जब तक किसी पे अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक वो क्राइम ना कर दे, तो क्या वो अपराधी हो सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या वो अपराधी हो सकता है? आवाज नहीं आई आपकी, क्या वो अपराधी हो सकता है? क्या वो अपराधी हो सकता है? क्या उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? आवाज नहीं आ रही, क्या उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या समाज के लोगों को भ्रामक अफवाह फैलाना ये गलत है, अपराध है कि नहीं है? डराना अपराध है, अपराध है, या बड़े जन से कहूंगा अपराध है, बिल्कुल है, मैं भी कहता हूं बिल्कुल है। और इस शेर के साथ मैं इस लेटर को पढ़ना शुरू करता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, जैसा कि आपने देखा होगा मैं अलीगढ़ में थोड़ा वे ऑफ द डिफरेंट जाके पत्रकारिता करता हूं, एक ही तरह की चीज को कवर नहीं करता, मुद्दों पे आता हूं। शेर के साथ शुरुआत करता हूं कि हम आतिश शोजा में हक बात कहेंगे, हम आतिश शोजा में हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और वक्त बताता है हर दौरे सितम में, वक्त क्योंकि हमारी कुलस्रेष्ठ सभा का बुरा गुजरा, वक्त बताता है हर दौरे सितम में, अरे हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा ही रहेंगे। हमारे समाज के उन लोगों को डिफेम करने की कोशिश की गई जो हमारे समाज की नाक है, और यहां तक कि वो सिर्फ हमारे समाज की नाक नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके एक्स प्रेसिडेंट है डॉक्टर आलोक कुलस्रेष्ठ सर, उनकी वाइफ अर्चना कुलस्रेष्ठ जी, एसपी भारती साहब जो हमारे जिन्हें इंडिया में पूरे भारतवर्ष में कुलस्रेष्ठ समाज जानते हैं, हमारे सुधाकर भाई साहब,
प्रमोद भाई साहब, सभी को परेशान किया गया लेकिन हमें परेशानी का फर्क ही नहीं, क्योंकि हम डरते नहीं। हमने समाज को इकट्ठा किया, दिखा दिया। एक चीज मैं आपको नोट करा दूं कि जो सचिव जी को लेके गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, सचिव जी, मनोज जी कहाँ है आप? प्लीज कम ऑन स्टेज, आइए मेरे पास आइए। ये समाज के सामने आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बहुत, आइए ऊपर आइए। सचिव जी बताइए, कोई आपको ऐसा लगा कि समाज ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया? ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे पूरा सम्मान दिया गया है। जब भी मीटिंग हुई है तब भी पूरे सम्मान के साथ हुई है, कभी भी इन्होंने कोई गलत बोल नहीं कहा। बताइए, मजा आया भाई साहब आपको आज? जी बिल्कुल, पूरा मजा आया है। मैं इस बात को अक्सर कह सकता हूं कि मनोज कुलसेठ जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सचिव थे, हैं, और जब तक इलेक्शन नहीं होगा मनोज जी ही सचिव रहेंगे। हो सकता है आपको मेरा लहजा बात करने का पसंद नहीं आ रहा, शायद मैं गलत को गलत कहने से चूकता नहीं हूं, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे मेरे अपने क्यों ना हो, लेकिन अब जब मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो आई विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट इट। हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं उन्होंने एक प्लान बनाया, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे, मेरे बात को गौर करिएगा, थे वो निष्क्रिय थे। हमने उनको हटाया नहीं था। क्या हमने उनको हटाया था? क्या हमने उनको हटाया था? वो निष्क्रिय थे। हमने कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया था? निशंक कुलसेठ जी को बनाया था कि नहीं बनाया था? जिसके फलस्वरूप आज आप सब बैठे हुए हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, वार्षिक उत्सव कर रहे हैं, सभी बच्चों का सम्मान हो रहा है। एम आई राइट? आवाज आनी चाहिए भाई, सही सही कह रहा हूं मैं। और डेमोक्रेसी ये कहती है कि अगर 2/3 लोग आपका समर्थन कर रहे हैं तो वही तो डेमोक्रेसी है मेरे भाई, इसी को तो डेमोक्रेसी कहा गया है। देखिए, समाज के इतने तादाद में लोगों ने आके हमें बता दिया कि वो हमारे साथ हैं। जो कल तक उनके साथ थे वो आज हमारे साथ हैं, लेकिन हमने कभी द्वेष भावना नहीं रखी, और वो जिनके खिलाफ थे आज वो उनके साथ हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। इसी क्रम में मैं अविश्वास पत्र को दाखिल करता हूं, और उनके कुछ कृत्य जो पूरे समाज द्वारा तैयार किए गए, मैं एज ए पीआर उसको आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूं, बताता हूं। टेक्निकली तो नहीं जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली कुछ लोग इंटरेस्टेड भी नहीं लेंगे, लेकिन मेन चीज मैं आपको समझा देता हूं। टेक्निकली चाहेंगे तो प्रतिलिपि सबको भेज देंगे पूरी, और आपके हिसाब से होगा जो कुछ होगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहला क्या था जो मेरी नजर में मुझे काफी गंदा लगा, महिलाओं के प्रति अति निंदनीय कार्य, महिलाओं के प्रति अति निंदनीय कार्य। इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, 4/12/2024 को अमित कुलसेठ जी और उनकी पत्नी श्रीमती तनुजा का फोटो डालकर उनकी बिना इजाजत के संपूर्ण भारतवर्ष के ग्रुप में डाल दिया। क्या किसी महिला का फोटो उसकी बगैर इजाजत के डाला जा सकता है? आप मुझे बताइए। हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग अध्यक्ष से कोई मोहब्बत हो, लेकिन सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करिए, अगर सही हूं तो कहिए प्रसाद तुम सही कह रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या किसी महिला का फोटो बिना इजाजत के डाल सकते हैं? अगर आपको दिक्कत थी तो आप अमित जी का फोटो डालते, उनकी वाइफ का फोटो क्यों डाला? और आपको बता दूं, उन्होंने माफी भी मांगी। मुझे लगता है कि इस पे भी शेम का नारा लगना चाहिए। उन्होंने माफी भी मांगी। सबसे पहला करते उनका ये है। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि 35,000 रुपए का गबन किया अमित जी ने, जबकि 35,000 रुपए जैसी चीज तो उनके वादे में थी नहीं। अमित जी आप प्लीज स्टेज पर आइए, आप बताइए कितने रुपए का वादा हुआ था आपसे, बताइए जरा। जमीन के लिए मैंने 21,000 की बात करी थी, और जो मैं आज भी कायम हूँ, जब भी कोई जमीन का सौदा हुआ मैं आज भी 21,000 रुपए देने को तैयार हूँ। तो मैंने कोई ऐसी 35,000 वाली बात कही नहीं। मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने फोटो डाला तो अमित जी की जो धर्मपत्नी है, हमारे समाज की बहुत ही एक्टिव महिला मेंबर श्रीमती तनुजा कुलसेठ जी, उनके जो रिश्तेदार आउट ऑफ सिटी रहते हैं, उनके फोन आने शुरू हो गए कि ये तुम्हारा फोटो वायरल हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बताइए, किसी की बदनामी नहीं है, वो तो इनकी दरिया दिली थी कि उन्होंने डिफेमेशन का केस नहीं किया। एग्जिस्टिंग अध्यक्ष द्वारा परसों ये कहा गया, एक तहरीर दी गई कि कुछ लोग समाज को भ्रमित कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये खाने का इंतजाम, ये शामियाना, ये तारे, ये आपको गवाही चीख चीख के गवाही दे रहे हैं, क्या जितना चंदा इकट्ठा हुआ उसमें हमने लूट खसोट की है? आप बताइए जरा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये गिफ्ट आए हैं, खाना, हमने कुछ इसमें कमीशन लिया, उल्टे हमारे पैसे ही इसमें लग जाते हैं। और उन्होंने तहरीर दी
थाने में IGRS में हमारा एक डेलीगेशन SSP ऑफिस सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास मिलने गया, ऐसा पत्रकार में गया, पूरी टीम को लेके गया। मैंने बताया, SSP सर ने कहा कि ये सभा का मसला है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, जो झूठी अफवाह फैला रहा है उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। और जैसा कि हमारी सभा ने डिसाइड किया है कि हम डेफिनेटली, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 5 लाख रुपए की बात की है। आप लोग जो उनके टच में हैं या उनसे मोहब्बत रखते हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने पर्सनल संबंधी होते, क्या सभा के पास कभी 5 लाख रुपए थे? बताइए मुझे, कभी थे? आवाज नहीं आ रही जो लोग, ऐसा तो नहीं है पीछे, क्या सभा के पास कभी 5 लाख रुपए थे? तो क्या कोई 5 लाख रुपए का गबन कर सकता है? क्या सभा के पास खाता था? सभा में से पैसा तभी निकल सकता है जब सभा पूरी वहां पर मौजूद हो, सभा के लोग हो, तो कोई कैसे घोटाला कर सकता है? डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर पर्सन डिजर्व टू बी रिक्लेम। एम आई राइट अमित भैया? उस पर मानहानि का होना चाहिए और सभा उसके लिए तैयारी भी कर रही है। तो कुछ इस तरीके के करते हैं। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो है, मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर हमारे संजीव कुलश्रेष्ठ जी हैं, कौशल जी। संजीव कुलश्रेष्ठ जी कहां हैं आप? स्टेज पर आइए। मैं भी इनका एक माफी का पात्र हूं और मैंने जिनके लिए कोशिश की थी, मेरा भी उस बेटी के प्रति हमदर्दी है, लेकिन उसे भी केएसए से मिला, लेकिन मुझे जानकारी का अभाव था। केएसए में जो 50,000 रुपए की राशि मिलती है वो उस बिटिया को मिलती है जिसने बीटेक में एडमिशन लिया है। ये नियम हमारे एग्जिस्टिंग अध्यक्ष को नहीं पता थे और अभी हम पता नहीं थे और हमें भ्रामक जानकारी दी कि प्रशांत और कुछ लोगों से कि तुम इनका विरोध करो और मैं इनका अवार्ड रखवाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, हम अध्यक्ष के टच में थे, हमें लगा हो सकता है ऐसा हो रहा हो, हमने विरोध भी किया उस बिटिया के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी बेटी का, लेकिन उसे मिला, वो काबिल है, उसे बीटेक में मिलेगा, हम दिलवाएंगे। जब हमें पता पड़ा कि वो इंसान खुद ही इन्हें दिलवाने गया है, चुपचाप से हमसे मैसेज करवा रहा है और खुद इन्हें अपनी कार में लेके आया है, तो क्या बताइए, ये एक तरीके से दूसरों को बरगलाना नहीं था? बरगलाना था या नहीं था? बताइए आप मुझे। किसी की बेटी का अवार्ड रुकवाना गलत है या नहीं? आप लोग की आवाज आनी चाहिए, क्या अवार्ड रुकवाना गलत है या नहीं? शर्मनाक है कि नहीं है? मैं ज्यादा टेक्निकली तो नहीं जाऊंगा। हाँ, एक चीज और देखिए, अगर आपको किसी मीटिंग का विरोध करना है तो विरोध करने का तरीका क्या होता है? क्या आप उस मीटिंग में जाए ना? एम आई राइट? आप जाए ना। आप मीटिंग में 1 घंटे लेट आए, हम एग्जिस्टिंग अध्यक्ष की बात कर रहे हैं जो अभी थे, अब हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष निशन जी हैं, ये डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ जी के यहाँ पर एक मीटिंग हुई तीज महोत्सव को लेके। वहां पर ये आते हैं, आने के बाद जो है उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, पूरा अपना ज्ञान देते हैं, इसको ऐसे करो, फिर घर पर जाकर उस मीटिंग का विरोध करते हैं। क्या ये गलत है या सही है? बताइए। अगर आपको विरोध करना था तो आपको मीटिंग में आना ही नहीं था। एम आई राइट? और बता दूं आपको, उस मीटिंग उसमें इन्होंने चंदा 12 दिन बाद दिया। अमित जी वो स्टेज पर आइए प्लीज, आइए आप आइए, कौशल जी स्टेज पर आइए। नहीं, बात प्रूफ पर होगी। एग्जिस्टिंग अध्यक्ष ने तीज महोत्सव का चंदा कितने दिन बाद दिया था? तो टोकने के और कई बार टोकने के 12 दिन बाद 12 दिन बाद चंदा दिया और प्रोग्राम में कोई सहयोग नहीं किया और प्रोग्राम में आए बच्चों को स्टेज पे 100-100 रुपए लुटाए, उसके बाद फिर निष्क्रिय हो गए। अब जब हमारे संरक्षक ने, सारे संरक्षक ने मिलकर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया तो उनका विरोध करने लगे, तो क्या ये सही है या गलत है? और समाज में एसएसपी की तहरीर थी, जबकि तहरीर तो उसके खिलाफ दी जाती है जिसने कोई क्राइम किया हो, कोई क्राइम थोड़ी हुआ है। अच्छा, एक चीज तो बता दूं, उस तहरीर में महिलाओं का नाम भी लिखवाया गया है। क्या हमारे समाज में कोई ऐसा कर सकता है किसी महिला का नाम लिखवाएगा? बताइए आप मुझे, क्या ये विधायकी का चुनाव है या एमपी का चुनाव है जो महिलाओं का आपने एफआईआर में नाम लिखाया? तो अब मैं बात खत्म करता हूं। अध्यक्ष कुलश्रेष्ठ सभा अलीगढ़ दिनांक 25 दिसंबर 2025 को दीक्षा कुंज अलीगढ़ में एनुअल फंक्शन कर रहा हूं। भाई हो जाती है गलती, इतनी देर से बोल रहा हूं, थोड़ा इंसान हूं, ठीक है? टू एयर इज ह्यूमन, गलती होना इंसान की फितरत है। 2024 दीक्षा कुंज अलीगढ़ में एनुअल फंक्शन तथा आम सभा में
ये प्रस्ताव पारित करती है कि वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार को अध्यक्ष पद से तुरंत प्रभाव से हटाया जाता है। लेकिन अभी आपका समर्थन मांगा जाएगा, रुक जाइए, पूरा पढ़ने लीजिए। सभा तथा सभा के सम्मानित सदस्यों को अत्यधिक निंदनीय कारणों की वजह से प्रवीण कुमार का कार्यकाल भी शून्य माना जाए तथा उन्हें पूर्व अध्यक्ष एवं पैटर्न भी न माना जाए। इनके द्वारा नामित धर्मेंद्र एवं अनुज का नामांकन भी रद्द किया जाता है। आम सभा यह प्रस्ताव पारित करती है कि कार्यवाहक अध्यक्ष अब पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे तथा सभा के कार्यकाल की समाप्ति तक सभा के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। उपरोक्त प्रस्ताव में आप सबकी मंजूरी जरूरी है। क्या बताइए, निशंक जी को आने वाले जो समय बचा है अगले चुनाव तक क्या अध्यक्ष होना चाहिए? अध्यक्ष होना चाहिए? आवाज आनी चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए। जो लोग ये निशंक जी है, क्या अध्यक्ष होना चाहिए? क्लैपिंग कर सकते हैं आप सब लोग। सभी लोग एक बार क्लैपिंग दोबारा करने तो जरा पता पड़ेगा। ये अविश्वास पर पास होता है। और मैं आपको बता दूं, निशंक जी खड़े हैं, प्रशांत कुलश्रेष्ठ का माइक और कैमरा एज इट इज इन पे खड़ा रहेगा। अगर ये गलत चलेंगे, समाज के लिए आप सभी लोग मानते हैं, अगर ये गलत करते हैं तो आप इनसे भी सवाल पूछने के हकदार हैं, जबकि निशंक जी समाज को लेके चलते हैं। अगर लगता है आपको कुछ गलत कर रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से धन्यवाद दूंगा प्रशांत कुलश्रेष्ठ, सभी का धन्यवाद। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है समस्त सदन से पास माना गया है। बस यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और पास किया जाता है कि नहीं? पास किया जाता है तो आप हाथ उठा सकते हैं सब लोग। सर्वसम्मति से पास के लिए जो है वो हाथ खड़े कर लीजिए सब लोग। सभी की जनसंख्या ज्यादा लग रही है। इसी का नाम डेमोक्रेसी है मेरे भाई, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। शेर हो जाएगा एक शेर के साथ खत्म करूं बात। शेर हो जाए, शेर के साथ बात करें। प्रमोद भाई साहब पहले आप स्टेज पर आ जाइए। कार्यक्रम संयोजक जी प्रमोद जी, प्रताप भाई साहब स्टेज पर आइए। शेर पढ़ो, हम आ जाओ, ऊपर आओ। निहारिका कुलश्रेष्ठ। ठीक। बरी ये भी समय इधर दे दे। हो गया आरना आरोही आरोही। और कौन है, क्या नाम है बच्चे? और जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी है आज जल्दी से मंच पर आए और अपना पुरस्कार लेकर के जाएं। अगर किसी का पुरस्कार बचा हुआ है तो बाद में श्री अर्चना कुलश्रेष्ठ जी से प्राप्त करें। धन्यवाद प्रमोद कुलश्रेष्ठ जी। प्रमोद जी कृपया धन्यवाद ज्ञापन दें और उसके बाद भोज का आनंद लेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि महिलाओं को और बच्चों को पहले वहां भोज के लिए पहुंचे ताकि पहुंच ना हो और आराम से सब लोग ले सकें। धन्यवाद ज्ञापन श्री प्रमोद जी द्वारा। आदरणीय मंचासीन जनरल हाउस, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। अब भोजन का मजा लें। एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। दिखा दें आपकी बाजुओं में कितना दम है। चिंता न कीजिए, बाजू में दम कम नहीं होगा क्योंकि बाहर स्वादिष्ट व्यंजन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बाहर जाएंगे तो एक बार फिर से भाई थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइएगा। कैमरा मैन साथ में रहेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग वो करेंगे।
महिलाएं और बच्चे पहले आगे आइए और भोजन की शुरुआत कीजिए। कैमरामैन पूरा रिकॉर्ड करेंगे। बच्चे सर्कल बना रहे हैं। कैमरामैन और भोजन सभी नहीं लोग कर सकते। डिसिप्लिन में चलेंगे। और आपको इसके बाद जाना नहीं है, क्योंकि अभी सभी का ग्रुप डांस भी होगा। सभी लोगों का खाना खा लीजिए, उसके बाद वापस आइए, एक ग्रुप डांस सबका होगा मिल करके। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, एक और गाना आपके सामने प्रस्तुत है। एक आदमी खाने में जरूर पकड़ना है। पहले ये ना पहले ये क्या क्या आइटम है वो दिखाना सारे। चल